रीडर स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम देख रहे थे भौतिक जगत व उनका मापन यानी कि मेजरमेंट। उसमें हमने देखा है कि जो फिजिक्स की हैं वो मूलभूत आवश्यकता क्या हैं, उनके मतलब पार्ट कौन कौन से, वे चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली हैं। अब हमारे पास है राशियाँ यानी क्वांटिटीज़ हैं। क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, फिजिकली क्वांटिटीज़ हैं वो दो प्रकार की बताई थी मैंने। एक बताई थी मूल क्वांटिटीज़ और दूसरी बताई थी व्युत्पन्न यानी ड्राइव क्वांटिटीज़। अब देखते हैं मूल और जो है व्युत्पन्न है उनमें डिफरेंट क्या होता है। जो हमारे पास फिजिकली क्वांटिटीज़ हैं वो कितने प्रकार की हैं, 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड है वो है व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज। मूल राशियाँ कौन सी होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होती हैं यानी कि किसी दूसरे पे वो निर्भर नहीं करती, यानी कि वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करती यानी डिपेंड नहीं होती। मूल राशियाँ होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, धारा है, ये सब क्या है मूल राशियाँ, क्योंकि ये क्या है दूसरे पे इंडिपेंडेंट यानी कि ये क्वांटिटीज किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होती। एग्जाम्पल के रूप में देखो लंबाई, द्रव्यमान और दूसरी हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो क्या है दूसरी राशियों पे क्या करती हैं, डिपेंड होती हैं, यानी कि इनका जो निर्माण होता है वो क्या होता है दूसरी राशियों से जुड़ के होता है, यानी कि एक राशि दूसरे पे डिपेंड होगी। वो क्या है लिखे, इसको हम मूल रूप से क्या कर सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां किससे बनती हैं, मूल राशियों से। वे राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे फोर्स की हैं, बल की हैं और पावर, शक्ति, ये सब जो राशियां हैं वो क्या हैं मूल जो हमारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके बेस से ये बनती हैं ड्राइव राशियां। एग्जाम्पल के रूप में देख लो बल की, दूसरी दाब, ये सब क्या है व्युत्पन्न राशियां। अब देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या है, अगला टॉपिक है मात्रक। यानी कि किसी भी क्वांटिटीज के आगे हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट लिखते हैं यानी कि मात्रक लिखते हैं। वो मात्रक क्या है, वो है किसी भी फिजिकली क्वांटिटीज का कांस्टेंट या निश्चित और मूर्त रूप क्या होता है उसका मात्रक। यानी कि किसी भी राशि का, किसी भी
भौतिक राशि का निश्चित वास्तविक रियल मूर्त रूप को उसका यानी उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक। राशि का मानक मान या मात्रक मान कहते हैं। यूनिट्स क्या होती है, कोई फिजिकली क्वांटिटी है उनका जो स्टेबल या निश्चित और रियल रूप होता है वो उसका क्या होता है, मात्रक। मात्रक को हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं कि मात्रक का जो आंकिक मान है यानी कि उसका नंबरिक सिस्टम है और जो उसकी विमा है उसमें यानी उसके मान में क्या रिलेशन होता है वो देखो। ये होता है कि उसके मात्रक व आंकिक मान में संबंध, यानी किसी राशि का पहले तो उसका आंकिक मान होगा फिर उसका मात्रक लगेगा उसके आगे। जैसे क्या है, अपन ऐसे तो लिखते हैं ना कि 10 न्यूटन, ये न्यूटन तो क्या है यहाँ पे, बल का मात्रक, यूनिट्स है बल की, और 10 क्या है, ये क्या है, मैथमेटिकल यानी कि उसका आंकिक नंबरिक सिस्टम है। उनका नंबर कितना है, 10 है, और उसका क्या यूनिट्स कितनी है, यूनिट है वो है न्यूटन। तो अब देखना है कि इस जो मात्रक है और इसका जो नंबरिंग सिस्टम है उनमें रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं हम। इसमें जो नंबरिंग सिस्टम है वो क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पे क्या है, इसकी संख्या या आंकिक मान, और दूसरा क्या है, ये इसका मात्रक या इसकी यूनिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NU बराबर कांस्टेंट। ओके, अब हमें पता है अगर दो राशियों की तुलना करके हम, मतलब दो राशियां हैं हमारे पास, उनकी तुलना करके अगर एक का मात्रक दिया हुआ हो, एक का आंकिक मान दिया हो, दूसरे का आंकिक मान दिया हो या उसका मात्रक पूछा है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, NU और N2 AU2। ये क्या होता है, मात्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला, जहाँ पे क्या है, U क्या है, मात्रक है, और N क्या है, आंकिक। N क्या बताता है, इसका नंबर सिस्टम, आंकिक मान। ये है मात्रक। अब चलते हैं SI यूनिट, या पहले हम देख लेते हैं मात्रकों की पद्धति कि किसी चीज़ का मापन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर उस चीज़ का क्या मान लेंगे, कितना लेंगे, कौन सी पद्धति में लेंगे। अब ऐसे जाएंगे, मतलब अपन आप आउट ऑफ कंट्री चले गए तो वहाँ पे वो और कुछ भी हो सकती है। तो इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्रक की पद्धति दी गई, एक SI यूनिट दी गई। मतलब हर चीज़ को अगर हम उनको यहाँ कुछ बोल रहे हैं तो वो अलग कंट्री में भी वही बोला जाए। इसके लिए पहले तो उन्होंने क्या दी, पद्धतियाँ, क्या दी, पद्धतियाँ। भौतिक राशियों की क्या दी,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की पद्धति। कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। एक होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एफपीएस पद्धति। यानी कि एक को बोल सकते हैं बड़ी पद्धति, जैसे भाई एक होता है हमारे पास ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। अगर हम किसी क्वांटिटी को अगर ग्राम में डिफाइन करते हैं तब हमें वहाँ पे सीजीएस पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। अगर हम उसको किलोग्राम में डिफाइन करके करते हैं तो वहाँ पे हमें एमकेएस पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम पाउंड के रूप में काम में लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एफपीएस पद्धति काम में लेनी पड़ेगी। यानी कि जो हमारे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है, जो पहला क्या है? एमकेएस पद्धति या फिर सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या होता है? एम द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होगा? या फिर मास, वो हो जाएगा किलोग्राम में। और जो लंबाई होगी वो किस में हो जाएगी? मीटर में। और जो टाइम होगा वो हो जाएगा सेकंड में। ये तो किस में होता है? एमकेएस पद्धति में। अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व अगर एमकेएस पद्धति में कर रहे हैं तो अगर हमने लंबाई को मीटर में लिया है तो हमें वहाँ पे मास को किस में लेना पड़ेगा? किलोग्राम में। वहाँ पे हम मास को ग्राम में नहीं ले सकते और टाइम को हमें किस में लेना पड़ेगा? सेकंड में। अब दूसरी पद्धति है या दूसरा सिस्टम है वो क्या है? सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो मास होता है उसे हमें ग्राम में लेना होता है। किस में लेना होता है? ग्राम में। और जो हमारे पास लंबाई होती है उसको हमें सेंटीमीटर में लेना होगा। किस में लेना होगा? सेंटीमीटर में, यानी कि सेमी में। और जो टाइम होता है वो इसमें भी किस में चलता है? सेकंड के अंदर चलता है। तीसरी जो हमारे पास सिस्टम है या तीसरा जो पद्धति का रूप है वो क्या है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर फुट, पौंड व सेकंड, इसके अंदर जो द्रव्यमान होता है उसको लेना पड़ता है पौंड में। और जो इसके अंदर पौंड नहीं, पाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पौंड, वैसे बोलते हैं पाउंड। यानी कि जो द्रव्यमान है उसको किस में लेंगे? पाउंड में। और जो लंबाई है उसको हम फुट में लेंगे और जो टाइम है उसको हम सेकंड में लेंगे। ये कौन सी पद्धति होती है? एफपीएस पद्धति। यानी कि इस सिस्टम में अगर हमें कोई चीज़ का मान फाइंड आउट करना है और अगले हमने जो लंबाई है उसको फुट में यूज किया है तो हमें वहाँ पे जो द्रव्यमान है या मास है उसको यूज करने के लिए पाउंड को काम में लेना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और देख लो साइड में कि 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10 की पावर 2, ये किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर। और ऐसे ही 1000 ग्राम 1000 वो किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम। ये हमें इंटरचेंज करनी होंगी एक दूसरे में, इसके लिए हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं एसआई सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्वांटिटीज का मात्रक निकालने के लिए एक विश्व लेवल पर एक पद्धति रखी गई, यानी कि एक शाखा है उसके अंदर हर क्वांटिटीज का मान या मात्रक बताया गया है। उसमें क्या है? उसमें मूल राशियों के लिए भी बताया गया है और जो ड्राइव यानी कि व्युत्पन्न राशि है उनके लिए भी बताया गया है। तीसरी जो राशि है या क्वांटिटीज है वो पूरक राशि है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो पहले क्या है कि
जो SI सिस्टम है वह भौतिक राशि है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राशियों का मापन किया गया है। SI पद्धति क्या है? SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI वह पद्धति है या वह सिस्टम है जिसमें राशियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापन किया जाता है। SI यूनिट्स के अंदर क्या होता है? जो क्वांटिटीज होती हैं उनका राष्ट्रीय स्तर पर मापन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्वांटिटीज का एक ही मात्रक डिफाइन किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है? SI सिस्टम दिया है। अब इसमें क्या दिया गया है? पहले तो 7 मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई हैं, यानी कि 7 मूलभूत राशियां बताई हैं। उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। और 2 दी गई हैं पूरक राशियां। पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं मूल यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? 7। वो देखो आप, अब आप ये सोच रहे हो कि भाई इसमें कुछ समझाने वाली, बस ये फर्स्ट चैप्टर है, लगभग खुद के याद करने का ही होता है। इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं होती है, बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ये सब चीज़ें हमें खुद को याद रखनी पड़ेंगी। इसमें समझने वाली चीज़ें कम हैं और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अब देखो, मूल राशियाँ 7 हैं। 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके क्या हैं? 7 नंबर हैं, 7 प्रकार की होती हैं। अब देखो, इधर हम क्या करते हैं? ये एक सारणी बनाते हैं। इसके अंदर ऊपर ये तो कौन सी हैं? क्वांटिटीज, यानी कि राशियां हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? इनके मात्रक यानी कि इनकी यूनिट्स। इसको ऐसे बनाते हैं। अब देखो, ये तो हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, राशियां। ये है मात्रक। जो फर्स्ट क्वांटिटीज है वो क्या है? वो है लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है या उसकी यूनिट्स होती है वो क्या होती है? मीटर। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है? दूसरी हमारे पास है द्रव्यमान, जिसका जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम। ठीक है। तीसरी जो हमारे पास चीज है वो क्या है? वो है समय। तो इसको किससे करते हैं? सेकंड से। और जो चौथी चीज है वो हमारे पास क्या है? ताप या तापमान। तापमान एक क्या है?
मूल राशि है और जिसका मात्रक क्या है, केल्विन। अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या है, धारा, करंट। करंट का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। छठी जो राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। वो क्या है, उसको हम लिखते हैं यूनिट्स के रूप में मोल। और जो लास्ट क्वांटिटीज है सातवीं, वो कौन सी है, वो है प्रदीप्त तीव्रता, इंटेंसिटी। यानी कि प्रदीप्त तीव्रता, इंटेंसिटी की क्या होती है, यूनिट्स, वो होती है कैंडला। ये हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास क्या है, 7 मूलभूत राशियां और उनके मात्रक। इन पे ही आगे की जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ड्राइव राशियां हैं, वो इन पे डिपेंड होंगी। सारी इसी से उत्पन्न की जा सकती है। अब देखो, हमें देखना है आगे की जो की व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हैं। वो देखो आप, सारी जो इसके अलावा जो भी राशि हैं वो सारी व्युत्पन्न ही मानी जाएंगी, पर कुछ व्युत्पन्न राशियां हम देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां, ये ऊपर ही लिख लेते हैं। इनकी ड्राइव क्वांटिटीज, ये क्या है, जो भी मूल राशियां हैं उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब के इसमें आएंगी व्युत्पन्न राशियों में। अब इसमें हम देखते हैं कि एक तो बल है, बल एक क्या है, किस बल की जो विमा है या उसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी न्यूटन। दूसरा दाब, दाब है, उसका क्या हो जाएगा, पास्कल। तीसरी क्या है, ऊर्जा, जिसकी जूल। फिर प्रतिरोध, जिसको क्या बोलते हैं, ओम। अगला शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, वाट। फिर है छठी विभवांतर, पोटेंशियल। पोटेंशियल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद में सातवीं है वो क्या है, विद्युत धारिता। जिसका क्या है, फेरेड। अगला क्या है, 8 नंबर, वो है विद्युत प्रेरकत्व। विद्युत प्रेरकत्व, इसकी क्या होती है, इसकी होती है हेनरी। ये क्या हो जाएगी,
हेनरी। फिर है विद्युत आवेश, ये भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका क्या होता है, कूलाम। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम। फिर क्या है, वो है प्रदीप्त यानी दीप्त फ्लक्स। दीप्त शक्ति या प्रदीप्त फ्लक्स, दीप्त शक्ति या फिर प्रदीप्त फ्लक्स। इसका जो SI मात्रक है वो क्या है, लुमेन। यानी कि किसी साइंटिस्ट पे इसका नाम दिया गया है जिसने प्रदीप्त शक्ति को फाइंड आउट किया है। यानी कि लगभग जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो किस पे दी गई हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनको फाइंड आउट किया। जैसे ये धारिता है, फेरेड ने बताई थी, प्रेरकत्व है, हेनरी ने बताया था, और ये आवेश कूलाम का नियम हमारे पास, वही उसी के आधार पर इसका कूलाम दे दिया। और फिर ये ओम का नियम भी होता है, तो उसमें प्रतिरोध किसने बताया था, ये रेजिस्टेंस ये बताया था जो ओम ने बताया था। और जो दाब का सिद्धांत है, दाब पास्कल ने बताया था, तो पास्कल दाब का जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल हो गई। और बल है, बल पे 3 जो नियम दिए हैं वो न्यूटन ने दिए हैं, तो न्यूटन इसका जो मात्रक हो गया वो न्यूटन हो गया। मतलब लगभग जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रक हैं वो सब क्या हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे ही हैं। और अगला क्या है, प्रदीप्त घनत्व। घनत्व प्रदीप्त घनत्व जिसका मात्रक है लक्स। ये तो याद हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व का जो मात्रक है या ऐसा यूनिट है वो क्या है, लक्स। अब है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी किसने डिफाइन किया था, वेबर ने। तो इसका मतलब ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, बारवा यहां लिख रही हूं, चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है, वेबर। इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, लास्ट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। ये टेस्ला यानी कि जो भी ड्राइव राशियां हैं वो लगभग उनके जो ऐसा यूनिट हैं वो सब क्या हैं, साइंटिस्ट के नाम पे। अब व्युत्पन्न राशियों के बाद में क्या है, एसआई में तीसरी राशि दी गई थी वो पूरक राशि दी गई थी। क्या दी गई थी, पूरक राशि। यानी कि मूलभूत राशियों के अलावा 2 पूरक राशि दी गई थी। और उनसे फिर क्या है, जो मूल राशियां हैं वो 7 है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती। ये पूरक राशियां भी 2 बाद में दी गई थी, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं होती। जैसे व्युत्पन्न राशियां तो किससे बनती हैं, ये तो बनती हैं मूल राशियों से, और पूरक राशियां भी मूल राशियों की तरह डिपेंड किसी पे नहीं होती, यानी अनडिपेंडेंट होती हैं। यानी कि पूरक राशियां क्या हैं, 2 हैं। एक तो होती है रेडियन और रेडियन मात्रक है, किसका है, वो है समतल कोण का। समतल कोण का जो मात्रक है
वो रेडियन है जो हम हर चीज़ में यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, घनकोण, यानी कि अगर ये तो समतल कोण होता है, ये तो क्या है 2 डायरेक्शन में इनका मापन होता है। और घनकोण है, ये क्या हो जाएगा त्रिविमीय, यानी कि 3 डायरेक्शन में हम किसी चीज़ का मापन करेंगे तो वहाँ पे कौन सा कोण आएगा, घन कोण। ये क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरियम, क्या होता है, स्टेरेडियम, स्टेरेडियन। घनकोण का जो मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। और जो अपने पास क्या है समतल कोण है, उसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियन। अब आगे देखते हैं कि जो मूलभूत राशियाँ थी, मीटर थी और दूसरी थी लंबाई की तो मीटर थी, और समय का सेकंड था। तो 1 मीटर क्या है भाई, किसी चीज़ पे तो उसने डिफाइन किया ही होगा कि भाई मीटर को क्या मान रखे 1 मीटर में। जैसे फुट है तो उसका मापन करने के लिए भी कुछ तो इमेजिंग की होगी या किसी का तो आधार बनाया ही होगा। तो अब देखते हैं कि 1 मीटर क्या है। 1 मीटर वह दूरी होती है जब प्रकाश निर्वात में 1/, यानी कि टाइम है उसका भाग है वो कितना, वो है कितना भाग कर लेता है, 29,97,92,458 सेकंड में जितनी दूरी वो तय करता है वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर। यानी कि कोई प्रकाश है, हमें पता है पृथ्वी पे सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो 8 मिनट या कोई शायद 20 सेकंड कुछ ऐसे पहुंचती है। अब ये बताना मतलब 1 मीटर दूरी, अब कितनी मीटर दूरी, कितनी किलोमीटर दूरी तय करके आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, वो 8 मिनट और 20 सेकंड में वो तय कर लेती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आने में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड के लगभग। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में किलोमीटरों में दूरी है, बहुत मतलब शायद 64,000 कुछ ऐसे किलोमीटर हैं। 64,000 से भी कुछ ज़्यादा ही है, बहुत 64,000 तो बहुत कम है, उसकी मिलियन के अंदर है इनकी दूरी। तो इतने टाइम में तय कर लेती है। अब देखना है कि वो सेकंड की वो प्रकाश की किरण है वो निर्वात में कितने सेकंड में 1 मीटर दूरी तय कर लेगी। अब देखो कि 29,97,92,458 सेकंड, यानी कि सेकंड का कौन सा भाग, 29,97,92,458 वह भाग में जितनी दूरी तय करे ना वह 1 मीटर के बराबर है। यानी कि सेकंड का भी कौन सा भाग, बहुत माइनर, यानी कि इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.000 कुछ आएगा। मतलब इतने टाइम में वो सूर्य की किरण है या प्रकाश है वो दूरी तय करता है, वो किसके बराबर आता है, 1 मीटर के। इतने टाइम की हम कल्पना अपन तो नाप ही नहीं सकते, ये टाइम हम तो नाप ही नहीं सकते। ये केवल इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो साइंटिस्ट के पास होते हैं। अब देखो 1 मीटर क्या होता है। पहला क्या है, मीटर क्या है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें जो निर्वात में
प्रकाश द्वारा एक बट्टा 29 करोड़ 97,92,458 सेकंड में तय करता है। क्या है कि इतने सेकंड में जितनी दूरी तय करता है वह क्या है, 1 मीटर के बराबर है। अब दूसरा जो मूलभूत इकाई का जो मात्रक था वो क्या था, किलोग्राम। यानी कि किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया वो देखो आप। दूसरा क्या था, किलोग्राम। केजी, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम जो किसका मात्रक है वो है द्रव्यमान। यानी कि किलोग्राम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वह मापन है, मतलब किसके बराबर उसका मापन किया गया। पेरिस में एक संस्था के अंदर इरिडियम या फिर उसका किसका बनाया गया है, प्लेटिनम का एक विशेष बेलन बनाया गया और इस विशेष बेलन का जो भार है वो किसके बराबर है, वो 1 किलोग्राम के बराबर डिफाइन किया गया है। यानी कि 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम वह अंतर्राष्ट्रीय माप है जो पेरिस की संस्था में, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो पेरिस की एक संस्था में रखा गया एक विशेष बेलन जो किससे बना है, प्लेटिनम व इरिडियम से बना हुआ है। वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है। अब देखते हैं तीसरा जो मात्रक है वो है टाइम का सेकंड। तो सेकंड का मापन कैसे किया गया वो बताते हैं। सेकंड क्या है, एक सेकंड जिसमें सीजियम जो होता है 133 परमाणु द्वारा विशेष विकिरणों द्वारा जो विकिरणें उत्पन्न होती हैं उनके जो कंपन होते हैं, यानी कि उन कंपनों की संख्या है वो कितनी है, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख और 31,770 कंपन होते हैं। कि मतलब एक सेकंड में क्या होता है कि एक सीजियम, हमारे पास सीजियम होता है Sc, जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है 133 होता है। इसके जो विकिरणें उत्पन्न होती हैं और ये विकिरणों की दो तरंग दैर्घ्य क्या करती हैं, वो कितने कंपन कर लेती हैं एक सेकंड में, 9 अरब और 19 करोड़ 26 लाख
31,770 कंपन कर लेती हैं जितने टाइम में, वो टाइम किसके बराबर होता है? 1 सेकंड। सीजियम 133 से एक विशेष विकिरणों के द्वारा तरंग दैर्घ्य होती हैं, उनके जो कंपन 9,19,26,31,770 कंपन जितने टाइम में होते हैं, वो टाइम किसके बराबर है? 1 सेकंड के बराबर। यानी कि 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण या उत्सर्जित विशेष तरंगदैर्घ्य के द्वारा 9,19,26,13,770 कंपन होते हैं जितने टाइम में, वो क्या है? 1 सेकंड के बराबर।